नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको फाइट अगेंस्ट करप्शन में। मैं हूं आपका हुसैन दोस्त दीपक रावत। और दोस्तों, आज की जो घटना है ये एक टेम्पो और एक कार की भिड़ंत पे रहा है। जो दुर्घटना हुई है ये निम्बचौर चौराहे से जो ढाली के लिए ढाली पड़ती है और जो निम्बचौर का पुल है उसके शुरुआती हिस्से की कहानी है। चलो आपको घटनास्थल पर ले चलते हैं। गाड़ी है ये स्विफ्ट डिजायर। देखिए क्या हालत हो चुकी है इस गाड़ी की। कहीं से कहीं हमको ऐसा लगता नहीं है कि ये किसी ऑटो से टकराई होगी, परंतु सत्यता तो यही है कि ये ऑटो से टकराई है। गाड़ी का नंबर स्विफ्ट डिजायर गाड़ी। और देखिए क्या स्थिति हो चुकी है। ये रात की 7:30 से 8 के बीच की घटना है। रात 7:30 से 8 बजे के बीच की घटना ये है, बताई जा रही है। और जो स्थिति इस कार की हो चुकी है उसे आप देखकर अंदाजा लगा लीजिए कि कितना भीषण टकराव रहा होगा। ठीक, अब ऑटो दिखाते हैं आपको। ये देखिए आप ऑटो के हाल। ये ऑटो टकराया तो किंचित मात्र पीछे था जहां पर कार खड़ी है, परंतु ये ऑटो बीच रोड पे खड़ा था। इस वजह से जो लोग थे, जो कुछ व्यक्ति थे जो रोड पर थे उस समय, मतलब उन्होंने ये साइड में किया ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके और ट्रैफिक व्यवस्था बाधित ना हो। ये आप देखिए ऑटो की क्या हालत हो चुकी है। कार की हालत हमने आपको दिखा दी। सुनने में तो हमारे संज्ञान में ये आ रहा है ये ऑटो कौड़िया का है शायद, रूट नंबर 7। हाँ, कौड़िया बैरियर। हमारे जानकारी में ये आ रहा है, हमारे संज्ञान में ये आया है कि जो हमें लोगों ने बताया कि ऑटो का जो संचालक है, ऑटो चालक है जो, वो एक्सपायर हो चुका है, वो बच नहीं पाया है। देखिए यहाँ पर जो स्थिति है, ये एक्सीडेंट प्राय क्यों होते हैं यहाँ पर? ये एक्सीडेंट प्राय इसलिए होते हैं कि जो आप निम्बचौर की तरफ से कोटद्वार के लिए आते हैं तो यहाँ पर ये बैंड है। ये जो बैंड है, कभी कभी रात में लोग नशा करके आते हैं या फिर वैसे भी नॉर्मली भी आते हैं तो प्राय देखा यह जाता है कि स्पीड में आते हैं। और जब आते हैं तो यहाँ पर ये अंधा बैंड सा है, एक अंधा ही बैंड कर लो एक थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर बैंड ये इस तरह का है कि कभी कभी आदमी अनकंट्रोल हो जाता है यहाँ पर। ठीक, आते समय जब आता है, ये जाता है आपका कोटद्वार के लिए पुल पर, परंतु होता क्या है यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो भी दुरुस्त नहीं है। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको एक PWD का कार्य, इन्होंने यहाँ पर खोदा, पुलिया बनाई, नाली बनाई, लेकिन ये यहाँ पर छोड़ दिया। किस लिए? लोगों को यह शमशान या हरिद्वार भेजने के लिए हैं, लोगों को हरिद्वार भेजने के लिए। ये अब PWD भी यही काम करेगी। रोड पर ऐसे बड़े बड़े, पहले तो गड्ढे भी दिखाई देते थे रोड पर, गड्ढे तो अभी भी दिखाई देते हैं, परंतु गड्ढे अब तो कुछ हद तक पुष्कर सिंह धामी के आने की वजह से गड्ढे कुछ हद तक तो भर चुके हैं, परंतु अब PWD ने यह कार्य शुरू कर दिया है कि अब रोड को ही ऊपर कर दो, मतलब बीच बीच में इतना मलबा भर दो कि ये ऊंचा हो जाए, पहाड़ खड़ा हो जाए एक। और धन्यवाद पुष्कर सिंह धामी जी के लिए भी और उनकी सरकार के लिए भी, ये जो इतने बड़े बड़े मोटे मोटे बोल्डर यहाँ पर खड़े कर दिए हैं, इसकी वजह से भी कई बार एक्सीडेंट हुए हैं। आइए मिलते हैं किन्हीं लोगों से जो यहाँ पर स्थानीय निवासी हैं। भाई साहब नमस्कार।
आपका नाम, शुभ नाम? मेरा नाम जगमोहन सिंह रावत है। हाँ जी। अब मेरा लिम्मी चौड़ घर है और इस जगह में कम से कम 4 आदमी मर गए। 4 आदमी एक्सपायर हो चुके हैं। हाँ, एक तो बहुत पहले जब पुल नहीं था उससे पहले, हाँ जी। और पुल होते हुए तो 2-3 मर गए। एक हमारा समझे का लड़का मरा, ये स्पीड में इधर से ढलान है ना, और इधर से गाड़ी आते हुए मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट। अब एक कल का एक्सीडेंट ये बोला ना उन्होंने कि 30 तारीख तक खड्डे मुक्त करो। हाँ। जहाँ पानी आ रहा है उसको पानी तो पहले बंद करो, तब तक खड्डा बंद करो। अब वो तारकोल बिछा दिया उन्होंने, फिर खुल गए। ये तारकोल यहाँ पर बनाया इन्होंने और ये ढेर रख दिया। ये और मोड़ खड़ा हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर मोड़ भी है। स्कूल बस, आपको पता नहीं, स्कूल बस है, हमारा तो घर ही है। तो यहाँ पर इतनी समस्या है कि ऊपर से स्पीड में आते हैं। हाँ। कुछ टेम्पो वाले भी हैं, वो भी, उनको भी बोलते हैं हम कि मोड़ से थोड़ा आगे लगाओ, और वो मानते नहीं। अब आजकल भैया किसको समझाए? अब बताओ, वो तो उसका पता नहीं क्या हाल है ड्राइवर का। ऑटो वाला तो हमारे सुनने में आया कि खत्म हो गया वो। हाँ, तो ऑटो वाले की पता क्या, उसने इसको बचाया। अच्छा, थोड़ा हो रहा है तो करो, इसकी वजह से। हाँ, इसे अब यही है ना, उसने इसको बचाया और उधर से गाड़ी स्पीड में आ रही थी, उसने तो स्पीड में आना था, चढ़ाई में थी। अरे डाउन में, अब डाउन में भी गाड़ी भाग के जाती है क्योंकि ढलान है। अब यहाँ पर कोई नहीं, PWD का, अब आपको पता नहीं कि उस दिन कितने दिन हो गए इसको, यह हाल है इनके। तो कुल मिला के ये PWD की, हाँ, मतलब कारस्तानी है। या तो यहाँ पर 4-5 मौतें हो चुकी हैं। अब पहले, हाँ पहले, अभी इस पुल के बनने के बाद तो 3 हो गई। इस पुल के बनने के बाद 3 हो हाँ, गई। एक हमारा खुद समझे का लड़का हुआ खत्म, सत्य चौक। अब यहीं पर मोटरसाइकिल में, अरे शाम का टाइम होता है, शाम को लोग ठीक बोल रहे हैं आप, जो पी के आते हैं, खा के आते हैं, कौन सा वो भी है। ये पी के तो नहीं आया, ये किसी टीम को छोड़ने आ रहा था। अच्छा, कुमाऊं से। अब ये कुमाऊं से आ रहा था, तो ये इसको बचाते समय वो वाह, अरे अब क्या कर, मतलब कोई सुनने वाले नहीं। सड़क का हाल देखो तुम, सब ये हाल है। ये सड़क का देखो कब टूटी है। यहाँ भी दिखाता हूँ, ये है क्या, यहाँ देखिए, ये रास्ता जो है ये तोड़ के ले जाता है। ये पुल के बगल में ही जस्ट लगा हुआ रास्ता है, किंतु सरकार या किसी स्थानीय निवासी या किसी जनप्रतिनिधि ने, हालांकि यहाँ की जो पार्षद है गीता नेगी जी, अरे गीता नेगी, नगर निगम भंग हो चुका है 4 दफा, घर 50 दफा किसी ने कुछ भी किंचित मात्र भी नहीं सोचा इस रास्ते के लिए कि हाँ यहाँ भी आवाजाही हो सकती है, लोग भाग रहते हैं। ठीक है। जहाँ पर कुत्ता आ रहा है, यहाँ पर देखो खड्डा है, ये सीमेंट बनाया है, 2-3 छोड़ रखे वहाँ। यहाँ अगर स्थानीय जनप्रतिनिधि ही नहीं सोचेगा तो बताइए कौन सोचेगा, कौन सुधलेवा है यहाँ का? कोई नहीं सोचा। इसके कारण ये हमने कितने दिन बोल रहे इसको हटा दो, अब लोग इसको बचाते हैं। अब मेरा समझी का लड़का तो यहाँ हुआ था खत्म। ये अब ये जगह है कि यहाँ स्पीड ब्रेकर भी नहीं बन सकता है, रात को 8:30 बजे। अब ये जगह ऐसी है कि यहाँ स्पीड ब्रेकर नहीं बन सकता क्योंकि चढ़ाई है। अब उधर ढलान है, अब गाड़ी भी है गलती, तो अब क्या बोलें किसी को भी। ऐसे भगाते हैं, कुछ गाड़ियाँ ऐसे हो गई जिनकी आवाज़ ही नहीं सुना देती, ठोक देते हैं पीछे से। धन्यवाद अंकल। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि अंकल जी ने भी कहा कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ऐसा बना दिया गया है इस रास्ते को कि कोई भी आदमी आसानी से यहाँ पर चल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर एक तो PWD की कारस्तानी ये है, दूसरा रात के समय पर जो खा पी कर नशा करके जो वाहन संचालक हैं ये चलते हैं, उनकी वजह से भी होता है, और जो ओवर स्पीड होती है वो भी यहाँ पर हो सकती है इसकी एक वजह। और दूसरा सबसे प्रमुख कारण तो PWD का है, जिन्होंने यहाँ पर कोलतार का एक पहाड़ सा खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से आए प्राय दिन देखा जाता है ये गाड़ियाँ आती हैं, इसके ऊपर से टकराती हैं और लुढ़क जाती हैं। फिर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आप ये देखिए, ये मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, सब बच कर चलते हैं यहाँ पर से, और उस बचने के चक्कर में ही प्राय यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं और 4 मौतें हो चुकी हैं। इस पुल बनने के बाद में 3 मौतें हो चुकी हैं, और उससे पहले 4 मौतें हो चुकी हैं यहाँ पर। अभी हमने जिनसे आपकी बात कराई, एक तो उन्हीं के परिवार के थे संबंधित। तो देखिए दोस्तों, ये हम आवाज़ उठानी चाहिए हम लोगों को, केवल इसलिए नहीं कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुए हैं,
बल्कि इसलिए भी कि जो ये एक्सीडेंट होते हैं, क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, किस वजह से होते हैं, किन कारणों से होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम जनता जागरूक होगी तो ही यहाँ पर कुछ हो पाएगा, वरना यहाँ पर आओ सरकार और जाओ सरकार यही रहेगा, और अन्यथा और कुछ नहीं हो सकता। हमारी जान से खिलवाड़ ही होगा और कुछ नहीं होगा। आप सोच सकते हैं कि एक ऑटो इस कार का ये हाल कर सकता है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार की भीषण टकराव रहा होगा इनका ऑटो के और ये डिजायर कार के बीच का। ये कल रात 7:30 से 8 बजे की बात है। और दोस्तों, हम हमेशा जनता के समक्ष और जनहित के मुद्दे ही उठाते हैं और ये बताते हैं कि हाँ, आप जागरूक रहिए, सेफ रहिए और बराबर जो भ्रष्टाचार होता है उसके खिलाफ आवाज उठाते रहिए, एकजुट रहिए। ये देखिए दोस्तों, कार्य तो असल में प्रशासन ने करना था। ये जो जन जागरूक लोग हैं और जनप्रतिनिधि हैं, ये उनका कार्य था, परंतु यहाँ पर स्थानीय निवासी, ये लोकल रेजिडेंशियल जो लोग हैं जिनको दिक्कतें होती हैं रोज़मर्रा की इन अव्यवस्थाओं के कारण, वो लोग ये कार्य करवा रहे हैं। और देखिए किस हद तक अब जनता को ये कार्य खुद करने पड़ रहे हैं, जिसके लिए कि जिम्मेदार PWD विभाग, सड़क परिवहन मंत्रालय और हमारे प्रदेश के मुखिया या हमारे विधायक या हमारे जनप्रतिनिधि जो लोकल के हैं, उन्होंने करना था ये। अब उनकी वजह से हमें करना पड़ रहा है। कल रात यहाँ पर एक दुखद घटना हुई है। जो ये कार सामने है, ये क्षतिग्रस्त हो गई थी। एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कि ऑटो संचालक की मृत्यु हो गई है। तब जाकर ये स्थानीय लोग कार्य कर रहे हैं, परंतु ये कार्य किसका था? जी भाई साहब, ये कार्य आप अपने स्तर से करवा रहे हैं? कल रात का एक्सीडेंट होकर देख के हमने ये देखा कि यहाँ पे रोड वाले काम करा के चले गए। हाँ। और ये काम उनका काम था, हम करवा रहे हैं इस काम को, JCB वाले को हाथ जोड़ के बुलवा के। जी। और वैसे जनप्रतिनिधियों ने अभी तक कुछ कार्य कोई कार्य नहीं करा आज तक। जबकि ऑटो वाले केवल कह रहे हैं कि एक्सपायरी हो गया है, हत्या हो चुकी है उसकी। इसको किनारे कर दे, इसको किनारे कर दे। चलो, इसको किनारे कर दे, लकड़ी के पुर्जे में लगा दे।